जिस प्रकार प्राचीन काल में भारत को सोने का चिड़िया कहा गया, उसी प्रकार मध्यकाल के विदेशी राइटर और अंग्रेजों के आने के पहले यूरोपियन लोग जो थे वो भारत को सपेरों और बाबाओं के देश के रूप में चित्रित किया है ना। कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ए.ओ. ह्यूम, वे भी इन बाबाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि बहुत पावरफुल होते थे। उनके जीवनी लेखक बेडनबर्ग 7 खंडों के एक बुक के बारे में, उनका जो छोड़ा गया है उसके बारे में कहते हैं कि इन्हीं बाबाओं के द्वारा ए.ओ. ह्यूम को यह चीज ज्ञात हो जाता था कि भारत में किस क्षेत्र में कब विद्रोह होने वाला है ना। और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अंदर से विस्फोट होने वाला ज्वाला था उसको सेफ्टी निकासी के लिए उसका कांग्रेस का प्रयोग किए थे स्थापित करके ना। अब देखो, ये तो बाबाओं का ही था, बाबाओं का ही देन था कि कांग्रेस का भी स्थापना हो गया मैंने ए.ओ. ह्यूम के तहत। इसी तरह के बाबा जो हैं, एक स्वामी रामदेव हैं जिनका विवाद आजकल आईएमए के साथ चल रहा है, समाज में इनका बहुत अधिक पकड़ है ना। योग के द्वारा, योग इनका काम क्या है, देन क्या है भारत में, है ना, कि योग को इन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया, है ना। लेकिन योग को जब पहुंचाना और फिर आयुर्वेद के द्वारा अपना उद्योग स्थापित करना, बहुत सारा दवा हुआ प्रोडक्ट बेचते हैं और भी सामान बेचते हैं, है ना। उनका तात्कालीन विवाद जो है आयुर्वेद और एलोपैथ पर आईएमए के साथ हो गया ना। विवाद के बारे में बहुत सारा वीडियो बन चुका है ना। विवाद जो था वही था कि बाबा जो है वो आईएमए के डॉक्टर लोग जो है, जो मौत हुआ 270 डॉक्टर आसपास मरे हैं इस बार के कोविड में। ऐसे टोटल जो है 1000 डॉक्टर के पास के बारे में बोला जाता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है ना। उसके बारे में कमेंट किए थे बाबा। बाद में उनको भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका पत्र लिखने पर वो अपना बयान वापस भी लिए थे, लेकिन फिर अगले ही दिन फिर आईएमए पर वो गलत टिप्पणी कर बैठे ना। नतीजा हुआ कि आईएमए वाला जो है दिल्ली में एफआईआर लॉन्च करने के लिए दिए हुए है और उत्तराखंड के आईएमए द्वारा उन पर लगभग 1000 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया है। बाबा रामदेव का जो व्यक्तित्व है ना, उस व्यक्तित्व के आधार पर उन पर केस से कुछ होगा ऐसा तो नहीं लगता, कि उनका पॉलिटिकल पकड़ भी बहुत अधिक है और समाज में भी बहुत दूर तक घुसे हुए हैं। उनको कोई नाराज करना नहीं चाहेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी में उनका आदमी है ना। अब देखिए यहाँ विवाद है आयुर्वेद और एलोपैथ, जानकारी ले लिया जाए, है ना। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद नाम से ही पता चलता है, आयु और वेद है ना। आयुर्वेद जो है यहाँ पर आयु को बढ़ाने से संबंधित जो वनस्पति है वो वनस्पति के द्वारा रोगों का निदान होता है ना। छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें आरुणि और श्वेतकेतु विवाद दिया हुआ है। ऋषि आरुणि रहते हैं, श्वेतकेतु रहता है उनका शिष्य। जब श्वेतकेतु जो है अपना शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो गुरु से बोलता है कि गुरुजी दक्षिणा में क्या दें, तो गुरुजी बोलते हैं कि हमको ऐसा पौधा ला करके तुम दो जो मैंने जिसमें कोई औषधीय गुण न हो, है ना। ये आज श्वेतकेतु जो है पूरा हिंदुस्तान का चक्कर मारता है, पृथ्वी पर जहाँ जा सकता है वहां तक गया, उसको कोई भी ऐसा पौधा नहीं मिला जिसमें औषधीय गुण न हो, है ना। लौट करके आया गुरुजी के पास, मुंह लटका करके खड़ा हो गया, गुरुजी हम तो लगता है कि आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। पूछा का है, तो हमको कोई भी गुण जो है मैंने ऐसा पौधा नहीं मिला जिसमें औषधीय गुण न हो, है ना। गुरुजी बोले आरुणि कि चलो तुम्हारा जो दक्षिणा है वो पूरा हो गया, हम देख रहे थे कि तुमको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ है ना। तो मतलब आयुर्वेद जो है, जो पौधा है, पौधा के द्वारा ही लोगों का इलाज करने की, उनका उसका अधिकांश जो है दवा वो पौधे के द्वारा ही बनता है। अब इसका 8 भाग है जिसमें तुमने बाल रोग से लेकर के, है ना, शल्य क्रिया मतलब सर्जन चीर फाड़ तक का सबका हम लोग को उदाहरण मिलता है ना। बड़े बड़े इसमें प्राचीन काल में हम लोग को दिखाई देते हैं जो कि आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी ये थे, डॉक्टर थे।
ऐसे तो आयुर्वेद जो है वो हम लोग का जो ग्रंथ है वो अथर्ववेद का एक उपवेद के रूप में जाना जाता है ना। और आयुर्वेद के जो प्राचीन काल के जो बुक हैं, अभी जो हम लोग पास उपलब्ध बुक है, अधिकांश बुक तो नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विध्वंस जो किया बख्तियार खिलजी, है ना, उसी में हम लोग का प्राचीन धरोहर नष्ट हो गया। बोला जाता है बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था विश्व में, जितना भी प्राचीन धरोहर का नष्ट होने वाला जो आक्रमण होगा बख्तियार खिलजी से अधिक मानव सभ्यता को विध्वंस करने वाला कोई शासक नहीं होगा। हम इतने कमजोर हैं या मूर्ख हैं या माने लापरवाह हैं कि उस बख्तियार खिलजी के नाम पर भी बिहार में बख्तियारपुर नाम का एक जगह है ना। यो नहीं हो रहा है कि उसका जगह का नाम का चेंज कर दिया जाए। अब देखो आयुर्वेद का जो भी बुक था, अधिकांश बुक तो उसी में चला गया। कुछ विद्वानों का बुक है माने जो है, जैसे सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है ना, वाग्भट का है, अष्टांग सिद्धांत है ना, ये सब कुछ बुक है हम लोग का। और अभी का जो डॉक्टर है उन्हीं बुकों के द्वारा उस दवा को लिखते हैं या दवा को बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें से सुश्रुत के बारे में बोला जाता है कि सुश्रुत जो है वो शल्य क्रिया कर लेता था उस जमाने में सुश्रुत। और अगर बबल आ जाता था नस में, अगर बबल आ जाता है तो घोड़ा का पूंछ से बबल को निकाल लेता था ना। अभी भी अगर खाली सुइया सिरिंज से दे दिया जाता है बबल, अगर हार्ट में गया तो हार्ट अटैक हो जाता है ना, वो केवल हाथ के द्वारा पकड़ करके निकाल लेता था। इतना विद्वता या आयुर्वेद में लोग को इतना पकड़ बना हुआ था ना। ये आयुर्वेदिक में है। कुछ विद्वान का नाम है चरक है, चरक संहिता कनिष्क के दरबार में लिखे था। सुश्रुत जो था वो सुश्रुत संहिता लिखा, बड़ा बड़ा विद्वान था जो आयुर्वेद का, जिसका लोहा मानता था पूरा दुनिया उस जमाना का था। वाग्भट जो है 6ठी शताब्दी में अष्टांग सिद्धांत का वर्णन किया, है ना। धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था, विक्रमादित्य के दरबार में, है ना। अच्छा, ये केवल बुक माने आयुर्वेद के अंतर्गत केवल तुम्हारा जाकर के ये नहीं निकला है कि मतलब मनुष्य का ही दवा निकला हो, हाथी का भी दवा निकला। हाथी का ही दवा में एक है पालकाप्पी के द्वारा लिखा हुआ है हास्य आयुर्वेद, उसमें हाथी का दवा था। घोड़ा का भी दवाई के बारे में आयुर्वेद में उस जमाने में जो बड़ा बड़ा दुष्यंत जो है, कालिदास के पात्र जो है भारत के सम्राट दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत घायल हुए थे तो उनका भी जो है उल्लेख के द्वारा ही उनका जो चोट था उसको ठीक की थी, जिसमें शकुंतला के साथ उन लोग का प्रेम हुआ था, फिर गंधर्व विवाह हुआ था। तो बहुत सारा इसमें उदाहरण मिलता है जो अपना कला के लिए माने आयुर्वेद जो है पद्धति, जो चिकित्सा पद्धति जो भारतीय पद्धति था उसका अपना गुण है। लेकिन गुण होने के साथ साथ, है ना। अच्छा, जहां तक एलोपैथ का बात है, एलोपैथी जो है उसका नाम तो एलोपैथ हनीमैन दिए जो कि होम्योपैथिक के जनक माने जाते हैं। और ये भी एलोपैथ जो है अभी तक तो आधुनिक शिक्षा आधुनिक माने दवा प्रणाली में एलोपैथ जो है उसी का प्रयोग बेसी हो रहा है। हाँ, साइंस पर आधारित होता है, लेबोरेटरी में दवा बनता है इसमें एलोपैथ के द्वारा। अच्छा, एलोपैथ जो है आधुनिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तभी जो है बहुत सारा बीमारी, हैजा है, प्लेग है, कॉलरा है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा महामारी को रोकने का काम किया है ना। एलोपैथ के भी अपना महत्व है, आयुर्वेद का भी अपना महत्व है ना। लेकिन जो हम लोग का भारत है, भारत में भी जब देश आजाद हुआ था उस समय हम लोग का औसत जीवन जो था वो 32 वर्ष था। आज हम लोग का जो 2018 में प्रत्याशित आयु जो है औसत, वो जो है 2018 में 49.42 वर्ष है ना। इतना अधिक बढ़ गया है ना। तो बढ़ा है तो वही दवा उसी का करने के बाद बढ़ा है। इसलिए दोनों का दोनों अपने जगह ठीक है। ये जो IMA और के साथ जो बाबा रामदेव जो विवाद पैदा करते हैं कि चूंकि उद्योग उनको लगाना है, अपना दवा का बिक्री करना है, नाम भी रखे हैं कोरोलिन, है ना, उसी को विवाद करके बिना कारण का एक विवाद दे दिए हैं, है ना। बाबा से अधिक जो है उद्योगपति का उद्योग का काम कर रहे हैं, अपना धंधा का बिजनेस कर रहे हैं। समय ऐसा है कि न तो आयुर्वेद और न ही एलोपैथ दोनों एक दूसरा का बुराई करें, बल्कि दोनों मिल करके, है ना, मानव जगत का कल्याण का काम करना चाहिए। बाबा रामदेव को IMA का बुराई करने की जगह मिल करके कुछ नया नया दवा का इजाद करने का कोशिश करना चाहिए ना।
इससे उनका और हास्यास्पद बनते जा रहे हैं समाज में।